वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 5 का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो CCC में अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने हमारी वो क्लास मिस कर दी है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्टकट कीज़ क्या होगी? तो ऑप्शन ए है F12, बी है Ctrl+S, सी है Ctrl+Shift+S और डी है Ctrl+F12। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, Ctrl+Shift+S की सहायता से आप सेव एज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है 8,96, बी है 6,96, सी है 6,72 और डी है 6,94। तो जिसका सही आंसर है वो है बी, 6,96 जो है ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम साइज है। फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट और नंबरिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए स्लाइड में, बी इंसर्ट में, सी फाइल में, डी फॉर्मेट में। तो इसका सही आंसर है डी, फॉर्मेट में आप नंबर्स, बुलेट नंबर्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड्स शो करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है Shift+Alt+F5, बी है Shift+5, सी है Shift+F5, डी है Ctrl+F5। तो इसका सही आंसर है सी, Shift+F5 की सहायता से आप करंट स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए, जो हमारा इम्प्रेस है ये लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो है वो प्रेजेंटेशन का काम करता है। अगला है, स्लाइड पैन का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए पेज लेआउट में, बी व्यू में, सी इंसर्ट में, डी फॉर्मेट में। तो इसका सही आंसर है बी, व्यू में हमारा स्लाइड पैन का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोज की कमांड किस मेन्यू में होती है? ऑप्शन ए स्लाइड्स में, बी टूल्स में, सी इंसर्ट में, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, टूल्स में माइक्रोज करने की कमांड होती है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है? ए टाइटल और कंटेंट के साथ, बी टाइटल के साथ 4 कंटेंट होने चाहिए, सी टाइटल ओनली होना चाहिए, डी ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ये सभी हो सकते हैं, यानी डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन ए फाइल में, बी टूल्स में, सी फॉर्मेट में, डी विंडोज़ में। तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट में आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Alt+Shift+V, बी Ctrl+Shift+V, सी Ctrl+Alt+V या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, Ctrl+Alt+Shift+V की सहायता से आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी पेस्ट में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहाँ पर होती है? ए इंसर्ट में होती है, बी एडिट में होती है, सी फाइल में होती है, डी इसमें से कहीं पर भी नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, फाइल में हमारे पास ओपन रिमोट का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नॉर्मल व्यू संपादन के लिए होता है? ये बात सही है या गलत है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, यानी ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F3, बी अल्टर प्लस F3, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, डी है शिफ्ट प्लस F3। तो इसका सही आंसर है डी, शिफ्ट प्लस F3 की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, क्लिप आदि को हम ड्राइंग टूल बार की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, यानी आप ड्राइंग बार से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है। ऑप्शन ए 18, बी 10, सी 13, डी 11। तो इसका सही आंसर है ए, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो फॉन्ट साइज 18 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड्स के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्लाइडर टाइमर, बी फ्लाइट टाइमिंग, सी रिहर्सल टाइमिंग बटन, या डी स्लाइड शो सेटअप। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, रिहर्सल टाइमिंग बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। ऑप्शन ए आउटलाइन का, बी नोट्स का, सी स्लाइड सॉर्टर का, डी मास्टर का। तो इसका सही आंसर हमारा है डी, जो मास्टर है ये हमारे व्यू में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। ऑप्शन ए 300%, बी 3000%, सी 400%, डी 500%। तो इसका सही आंसर है बी, 3000% हम अधिकतम जूम अपने इम्प्रेस में कर सकते हैं और मिनिमम 5% जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर बैकग्राउंड किस मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए स्लाइड शो में, बी स्लाइड में, सी फॉर्मेट में, डी टूल्स में। तो इसका सही आंसर है बी, स्लाइड में आप मास्टर बैकग्राउंड को शो करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑप्शन ए सभी स्लाइड्स को एक साथ दिखाने के लिए, बी सभी स्लाइड्स का प्रबंध करने के लिए, सी सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, डी उपयुक्त सभी, यानी ऊपर के सारे सही हैं। तो ये सही है डी इसका, कि ऊपर के सारे विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशंस क्या होता है। ऑप्शन ए .xls, बी .pptx, सी .popt, डी .powerpoint। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, .pptx जो होता है वो पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशंस होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम एडिटेड स्लाइड्स पर जंप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए F5, बी अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F5, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, डी नन ऑफ दिस, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F5 की सहायता से आप अंतिम एडिट स्लाइड्स पर जंप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का ऑप्शन कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन में मिलता है, बी ड्राइंग टूल बार में मिलता है, सी स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है, डी ऑल ऑफ दीज, या इनमें सभी में मिलता है। तो इसका सही आंसर है सी, स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। अगर मेन्यू की बात की जाए तो हमारे फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम ऑडियो और वीडियो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रू या फॉल्स। तो इसका सही आंसर हमारा है ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन होगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F, बी है अल्टर प्लस F, सी है कंट्रोल प्लस H, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है सी, कंट्रोल प्लस H की सहायता से आप फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम पहली बार स्लाइड सेव करते हैं तो उसे नाम देना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो आपको जब सेव करनी है पहली फाइल तो उसे सेव करने के लिए आपको नाम जरूर देना होगा। तो ये बात ट्रू है। फिर अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस V, बी है शिफ्ट प्लस V, और सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, और डी है नन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर है, आपको पेस्ट स्पेस अगर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की सहायता लेनी होगी। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑप्शन ए F5, बी है F2, सी है F3 और डी है F4। तो देखिए इसका सही आंसर बी है। आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है कि F2 की सहायता से आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशंस में लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए है टूल्स का, बी है स्लाइड का, सी है स्लाइड शो का, डी है फॉर्मेट का। तो इसका सही आंसर है बी स्लाइड का। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मूड में रहता है? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट में, बी लैंडस्केप में, सी हॉरिजॉन्टल में, डी वर्टिकल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन पेज होता है वो हमेशा लैंडस्केप में हमें मिलता है। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज को हैंगआउट मोड में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स, नहीं बदला जा सकता। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्लाइड्स एनिमेशन का प्रकार है? ऑप्शन ए डायमंड, बी फ्लैश वंस, सी पीकिन, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे हमारे स्लाइड एनिमेशन के प्रकार ही हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। अगला है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ए है इंसर्ट में, बी है स्लाइड शो में, सी है व्यू में, डी है फॉर्मेट में। तो इसका सही आंसर हमारा है सी में, व्यू में हमारे पास मास्टर स्लाइड्स का विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की सहायता से आप न्यू टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो यहाँ पर ये जो इसका शॉर्टकट दिया हुआ है ये फॉल्स है। कमेंट जोड़ने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो लिखा है वो गलत है, इसलिए फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए GIF, बी PDF, सी BMP, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। हम इन सभी फॉर्मेट्स में अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स को शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए F5, बी कंट्रोल प्लस F5, सी शिफ्ट प्लस F5, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है F5। तो ये हमारे लिब्रे ऑफिस में भी होता है और हमारे पावर पॉइंट में भी होता है कि आप जो प्रेजेंटेशंस है उसे अगर शो कराना चाहते हैं स्लाइडों को तो आप F5 बटन प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर बार के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर की सहायता से आप रूलर को शो और हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूजर इंटरफेस अगर आपको बदलना है तो इसमें से कौन सी कमांड लेनी होगी? ए टैब्ड, बी सिंगल टूल बार, सी टैब्ड कॉम्पैक्ट, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी आप इन सभी का यूज कर सकते हैं इंटरफेस बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? ए टेक्स्ट, बी ग्राफ, सी पिक्चर, डी यह सभी, यानी ये सभी शामिल किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही है, यानी ग्राफ और टेक्स्ट और पिक्चर शामिल किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक शीट को किस नाम से जाना जाता है? ए पेज, बी ई स्लाइड्स, सी ई पेज, डी स्लाइड्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी स्लाइड्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का जो टाइटल नेम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए अनटाइटल, बी अनटाइटल्ड 1, सी डॉक्यूमेंट 1, डी डॉक 1। तो इसका सही आंसर है बी अनटाइटल्ड 1 जो होता है ये हमारे लिब्रे ऑफिस में पेज का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है
और डॉक्यूमेंट 1 जो होता है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत होता है। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? A 10, B 20, C 13, D 15। तो इसका सही आंसर है A 10 मेन्यूज हमारे इम्प्रेस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस ब्रैकेट हो तो एक बार प्रेस करने से टेक्स्ट कितना जूम होता है? A 1, B 2 pt, C 3 pt, D 4 pt। तो इसका सही आंसर है वो हमारा है D 4 pt इंक्रीज होता है हमारा। अगर हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो 4 pt में इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है डिलीट स्लाइड्स कमांड किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन A इंसर्ट में, B डिजाइन में, C स्लाइड में, D व्यू में। तो इसका सही आंसर हमारा है C स्लाइड में हमारे पास ये कमांड होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? A पावर पॉइंट का, B कैल्क का, C इम्प्रेस का, D नन का। तो लिब्रे ऑफिस में हमारे पास इम्प्रेस है यानी इसका C आंसर सही है और माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरीके का प्रोग्राम है? A वर्ड प्रोसेसिंग, B प्रेजेंटेशन, C स्प्रेडशीट, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इस पर प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप क्या कर सकते हैं? A स्लाइड को शो कर सकते हैं, B सेलेक्टेड स्लाइड को शो कर सकते हो, C स्लाइड को शो नहीं किया जा सकता है, D इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है B सेलेक्टेड स्लाइड्स को शो किया जा सकता है कस्टम स्लाइड शो की सहायता से। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? A फॉर्मेट में, B इंसर्ट में, C व्यू में, D टूल्स में। तो जो इसका सही आंसर है हमारा वो है फॉर्मेट में ये विकल्प पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैंड आउट में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं? A 4, B 6, C 8, D 9। तो इसका सही आंसर है D 9 स्लाइड्स आप हैंडआउट पे एक साथ प्रिंट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 6 होती हैं, बाकी अधिकतम आप 9 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान एरो को पेन में बदलने की शॉर्टकट कीज़ क्या है? A अल्ट्रा प्लस P, B शिफ्ट प्लस P, C कंट्रोल प्लस P, D कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। तो इसका जो सही आंसर है वो है C कंट्रोल प्लस P। अगर आप बाहर ही खड़े हैं स्लाइड शो नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोल P से प्रिंट होगा, लेकिन आप अगर स्लाइड शो कर चुके हैं F5 बटन प्रेस करने के बाद अगर कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आपका जो माउस का कर्सर है वो पेन में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प का उपयोग पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन A कलर स्कीम का, B ड्राइंग टूल्स का, C टेक्स्ट टूल्स का, D बैकग्राउंड्स कलर का। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है A कलर स्कीम का। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्पीकर कमेंट्स लगाने के लिए किस व्यू का उपयोग करते हैं? ऑप्शन A नॉर्मल व्यू का, B नोट्स पेज का, C स्लाइड शॉर्टर का, D स्लाइड शो का। तो जो इसका सही आंसर है वो है B नोट्स पेज का प्रयोग करेंगे तो आप स्पीकर कमेंट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में इमेज को शिफ्ट की के साथ घुमाने से वह कितनी डिग्री में वृद्धि करता है? तो ऑप्शन A 5 डिग्रीज, B 10 डिग्रीज, C 15 डिग्रीज, D 20 डिग्रीज। तो जो इसका सही आंसर हमारा है वो है 15 डिग्रीज, C आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट के हैंडआउट में हेडर फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन A व्यू में जाकर पेज सेटअप का, B है व्यू में जाके हेडर एंड फुटर का, C व्यू में जाके हैंडआउट मास्टर का, D नन ऑफ दीज का। तो जो इसका सही आंसर हमारा है वो है C व्यू में जाके हैंडआउट मास्टर का। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए किस कीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन A है कंट्रोल प्लस अप एरो, B है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, C है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, D है कंट्रोल प्लस F। तो इसका जो सही आंसर है वो है B कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P की सहायता से आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं और वहाँ से आप फॉन्ट
का साइज और फॉन्ट भी बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू दिखा सकते हैं। ए, फॉर्मेटिंग टूल बार पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके, बी, वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करके, सी, वर्तमान स्लाइड्स पर एक आइकन पर क्लिक करके, डी, ए और बी दोनों पर। तो इसका बी आंसर सही है, वर्तमान स्लाइड्स पर राइट क्लिक करके आप इसका शॉर्टकट मेन्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू है जो केवल शीर्षक और बुलेट को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, स्लाइड शो व्यू, बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू, सी, नोट्स पृष्ठ व्यू और डी है आउटलाइन व्यू। तो इसका सही आंसर हमारा है डी, आउटलाइन व्यू केवल शीर्षक और बुलेट्स को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो को लगातार कैसे दोहराया जा सकता है? ऑप्शन ए, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, बी, रिपीट कंटिन्यूअसली, सी, रिहर्स टाइमिंग, डी, इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप का यूज करके आप स्लाइड शो को लगातार दोहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट के होम टैब के क्लिपबोर्ड में दिखाई नहीं देता? ए, पेस्ट, बी, कॉपी, सी, न्यू स्लाइड्स, डी, फॉर्मेट प्रिंटर्स। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है सी, न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट एक स्लाइड्स का चयन करके और कंट्रोल प्लस डी दबाने से क्या होगा? ए, स्लाइड्स का डुप्लीकेट बनेगा, बी, स्लाइड्स का नाम बदलेगा, सी, स्लाइड्स का हैंडआउट प्रिंट होगा, डी, स्लाइड्स डिलीट होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, स्लाइड्स का डुप्लीकेट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड स्लाइड्स एक स्लाइड्स है जिसे स्लाइड शो चलाने पर दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ट्रू। अगर आपने हाइड कर दिया है तो आपके दर्शकों को वो स्लाइड्स नहीं दिखाई पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशंस में प्रभाव होते हैं जो ए, प्रस्तुत के शुरुआत में लगते हैं, बी, जब स्लाइड्स किसी प्रस्तुत में बदलती है तब लगते हैं, सी, जब हम किसी स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं तब लगते हैं, डी, प्रस्तुत के अंत में लगते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलते हैं तब ट्रांजिशन का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशंस के समान है लेकिन वे एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों एलिमेंट्स पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड्स है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रथम स्लाइड, बी मास्टर स्लाइड, सी टेम्पलेट, डी स्टाइल। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है बी, मास्टर स्लाइड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुत के हर स्लाइड्स पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ये आंसर सही है, आपकी हर स्लाइड्स पर वो दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड्स पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए एम का, बी एन का, सी पी का, डी डब्ल्यू का। तो इसका सही आंसर हमारा है सी, आप पी का इस्तेमाल करेंगे जब आप स्लाइड शो करते हैं F5 से, और उसके बाद अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स पे जाना चाहते हैं तो पी बटन प्रेस करेंगे, और अगर नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाना चाहते हैं तो एन प्रेस करेंगे, और अगर आपने डब्ल्यू प्रेस किया तो आपकी जो स्लाइड्स है वो वाइट कलर में दिखाई पड़ेगी, और उसको फिर से शो करने के लिए आपको एम प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप बी प्रेस करते हैं तो वो ब्लैक दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे ब्लैंक। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं? ऑप्शन ए 96, बी 100, सी 1000, डी 3000। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, आप अधिकतम अगर कीबोर्ड से लिखकर लेना चाहते हैं तो 1000 से ज़्यादा फॉन्ट का साइज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर लिखकर आएगा 999.9 PT। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने आप टेक्स्ट की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ये हमारा बी है, फॉल्स, यानी वो अपने आप टेक्स्ट का साइज छोटा नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका ए सही है, यानी कि ट्रू, यानी अगर आपने स्लाइड में चित्र सम्मिलित कर लिए हैं तो इसे हैंडआउट मास्टर से हटाया नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में हमने सीखा
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो SSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।